तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश। ठीक है, निकट भविष्य में जो सीटेट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है उस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत अपठित गद्यांश को समझेंगे, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बहुत ज्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने आज के वर्ण विषय पर। और आज का हमारा वर्ण विषय है अपठित गद्यांश। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश की अगर हम बात करें तो निर्देश दिया हुआ है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके तदाधारित प्रश्नानाम, उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरेश उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए और उसको पढ़ करके उस पर आधारित जो हमारे विकल्पात्मक उत्तर हैं उनमें से जो उचित उत्तर है, जो सबसे उचित उत्तर है, उसको चुनकर लिखो। चलिए, तो जो गद्यांश है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अस्मिन ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। अस्मिन मतलब इस ब्रह्मांडे अर्थात ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांडे में अगर पूछा जाए विभक्ति और वचन क्या है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अस्मिन ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, ये जो हमारा ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या हैं, ग्रह और नक्षत्र हैं। आकाशे मंगल बुध गुरु आदिशु, आकाश में मंगल बुध गुरु शुक्र ये सब क्या हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। और इन ग्रह नक्षत्रों में, ग्रह नक्षत्रेषु मतलब आकाश में मंगल है, बुध है, बृहस्पति है मतलब गुरु है, ये सब बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं। और इन ग्रह नक्षत्रों में सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्ति, सूर्य भी क्या है, एक नक्षत्र है। सूर्य क्या है, एक नक्षत्र है। अस्य प्रकाशेन एव, इसके प्रकाश के द्वारा ही, किसके प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पृथ्वी चंद्रादयः, पृथ्वी और चंद्रमा आदि। ठीक है, मतलब हम चाहे पृथ्वी की बात करें, चंद्रमा की बात करें या किसी अन्य ग्रह की बात करें, ये सब क्या होते हैं, प्रकाशन्ते, ये सारे प्रकाशित होते हैं। तो हमसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी और चंद्रमा आदि किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो अस्य प्रकाशेन, अस्य का मतलब क्या है, सूर्यस्य, किसके प्रकाश से, तो सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशन्ते। आगे लिखा हुआ है नक्षत्रम एतत्, यह जो नक्षत्र है यह ऊर्जसः महास्रोतः अस्ति, ऊर्जा का महान स्रोत है, एक विशाल स्रोत है, विशाल भंडार है। यह जो सूर्य नक्षत्र है या जो सूर्य है ये सूर्य ऊर्जा का महान स्रोत है। वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति, वैज्ञानिक भी, वैज्ञानिकाः मतलब वैज्ञानिक, अस्य ऊर्जसं प्रति, इसकी ऊर्जा की ओर विशेषेण उन्मुखाः सन्ति, विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः, सूर्य ही संसार का प्रकाशक है, मतलब सूर्य के द्वारा ही ये हमारा संसार क्या होता है, प्रकाशित होता है। अस्य ऊष्मणः आधिक्येन, इसकी ऊष्मा की अधिकता से, ये जो सूर्य है इस सूर्य के द्वारा ही ये हमारा पूरा संसार क्या होता है, प्रकाशित होता है। और जब इस सूर्य की ऊष्मा अधिक होती है तो इसकी ऊष्मा की अधिकता से ही वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, इसकी ऊष्मा से ही वसंत, ग्रीष्म और वर्षा आदि ऋतुएं हमारे यहाँ
होती हैं। अर्थात जब सूर्य की ऊष्मा अधिक होती है तो इसकी अधिक ऊष्मा के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। किंतु अनाधिक्येन जब इसकी ऊष्मा अधिक नहीं होती है, मतलब इसकी ऊष्मा कम होती है, तो इसकी ऊष्मा के कम होने पर क्या होता है? शरद। देखिए कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं जब इसकी ऊष्मा कम होती है? तो इसकी ऊष्मा जब कम होती है तो इसकी कम ऊष्मा के कारण ही शरद, हेमंत, शिशिराश्च, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतुएं भवंत मतलब होती हैं। तो अब समझिए, अस्य ऊष्मण आधिक्येन, इसकी ऊष्मा की अधिकता से क्या होता है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, ठीक है, इसकी ऊष्मा की अधिकता से वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतुएं होती हैं। और अनाधिक्येन जब अधिकता नहीं होती है, जब ऊष्मा कम होती है, तो ऊष्मा की कमी से शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं इस संसार में होती हैं। जीवानाम स्वास्थ्याय अपि, जीवों की स्वास्थ्य के लिए, प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति, सूर्य की महान भूमिका होती है। प्राणियों के, जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी किसकी भूमिका महान होती है? सूर्य की भूमिका महान होती है। कतिपयाः योग क्रियाः, हमारे यहाँ जो योगिक क्रियाएं होती हैं, उन योगिक क्रियाओं में कुछ योगिक क्रियाएं ऐसी हैं, कतिपय मतलब कुछ, योग क्रिया, योगिक क्रियाएं अस्यातपे, अस्यातपे में दीर्घ संधि है और संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द हैं, अस्य धन आतपे, ठीक है। तो अस्य धन आतपे मतलब हो गया, अस्य मतलब इसके, आतपे मतलब प्रकाश में। आतप किसको कहते हैं? प्रकाश को कहते हैं, धूप को कहते हैं, है ना, सूर्य की ऊष्मा को कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ यौगिक क्रियाएं होती हैं, उन यौगिक क्रियाओं में से कतिपय योग क्रिया, कुछ यौगिक क्रियाएं ऐसी हैं जो अस्य आतपे एव क्रियन्ते, जो इसके आतप में ही, इसके प्रकाश में ही की जाती हैं। ऋषेः अथर्वणः मते, ऋषि अथर्व के मतानुसार उदीयमानस्य सूर्यस्य, ऋषि अथर्व के मतानुसार जो उदीयमान सूर्य होता है, उदीयमान मतलब उगता हुआ सूर्य, ऋषि अथर्व के मतानुसार उगते हुए सूर्य की रश्मि भी, रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा शिरोवेदनाम दूरी कर तुम शक्यते, हम अपनी शिरोवेदना को दूर कर सकते हैं। अर्थात अगर हमारे सिर में वेदना है, सिर दर्द है, तो उगते हुए सूर्य की जो रश्मियां होती हैं, उन रश्मियों से हम अपने सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। ये मत किसका है? ऋषि अथर्व का है, ठीक है। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप से सूर्य जो है अस्माकम उपकारक, हमारे लिए क्या है? उपकारक है, हमारा उपकार करने वाला है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सूर्य हमारा उपकार करता है, हमारा उपकार करने वाला है। आगे लिखा है शारीरिक शास्त्रे, जो शारीरिक शास्त्र है, जो शारीरिक शास्त्र है, ये तो योग शास्त्र की बात हो गई कि भाई कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं जो सूर्य के प्रकाश में ही होती हैं, और उन्हीं योगिक क्रियाओं में से उदीयमान सूर्य की किरणों में बैठने से सिर दर्द की जो वेदना होती है वो भी दूर की जा सकती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य तो हमारा उपकार करता ही करता है। शारीरिक शास्त्रे, जो हमारा शारीरिक शास्त्र है, उसमें भी सूर्य से रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इत रूपेण प्रसिद्धम, सूर्य की रश्मियों का सेवन करना, मतलब सूर्य की रश्मियां अर्थात उसकी किरणें या उसके प्रकाश का सेवन करना हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? सूर्य स्नानम इत रूपेण प्रसिद्धम, सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा कि बड़े बड़े चिकित्सक कहते हैं कि सूर्य स्नान जरूर करना चाहिए। क्यों? सूर्य स्नान का मतलब है कि जैसे हम लोग नियमित रूप से जल स्नान करते हैं, ऐसे हमें सूर्य स्नान भी करना चाहिए, अर्थात सूर्य की किरणों में हमें बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक विटामिन डी अगर कहीं से मिलता है, कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है। तो
शारीरिक शास्त्र में सूर्यस्य रश्मि सेवनम, सूर्य की रश्मियों का सेवन करना, सूर्य की किरणों का सेवन करना, सूर्य स्नानम इत रूपेण प्रसिद्धम, सूर्य स्नान इस रूप में प्रसिद्ध है। पादपा नाम, जो हमारे यहाँ पादप होते हैं, पादप मतलब पौधे, वनस्पति नाम, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, हम कह सकते हैं कि जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबका विकासोपि, सबका विकास भी सूर्य से ऊष्माणम बिना न संभवते, सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनका भी विकास संभव होता है। कब संभव होता है? वो कब विकसित होते हैं? जब सूर्य का प्रकाश उनको मिलता है। हमको पता है कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। तो पेड़ पौधों का विकास भी सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं है। अतः भूतले सर्वेषाम जीवनम, इसलिए भूतल पर, इस पृथ्वी पर सभी का जीवन सूर्य आधारितम एव, सूर्य पर ही आधारित है। सभी का जीवन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सभी का जीवन किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। चाहे हम नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों में देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सारे ग्रह किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य से प्रकाशित होते हैं। और पृथ्वी पर हम किसी भी वनस्पति की बात करें, किसी भी मनुष्य की, प्राणी की, किसी भी जीव जंतु की बात करें, सारे लोग किसकी ऊष्मा से जीवित हैं? सूर्य की ऊष्मा से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका संक्षेप में भावार्थ। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतवः कथम भवन्ति। पहला प्रश्न है, वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतवः, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये सारी ऋतुएं कथम भवन्ति, कैसे होती हैं? सूर्य से ऊष्मणः अनाधिक्येन, सूर्य की ऊष्मा की जब अनाधिकता होती है, मतलब जब सूर्य में ऊष्मा कम होती है, तो सूर्य की कम ऊष्मा से क्या वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं होती हैं? नहीं। जब देखिए गर्मी में तो सूर्य की ऊष्मा क्या होती है? बहुत अधिक होती है, तो फिर कम होगी ऊष्मा, तो कैसे ये ऋतुएं होंगी? ये संभव ही नहीं है। चंद्रमसः प्रकाशेन, चंद्रमा के प्रकाश से ये ऋतुएं होती हैं। अर्धरात्रौ, या आधी रात में ये ऋतुएं होती हैं। या सूर्य से ऊष्मणः आधिक्येन, सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से, मतलब जब सूर्य की ऊष्मा अधिक होती है तो उसकी ऊष्मा की अधिकता से वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं होती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सही उत्तर अगर देखा जाए तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतवः कथम भवन्ति, वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं कैसे होती हैं? तो सूर्य से ऊष्मणः आधिक्येन, सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से, सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से ये सारी ऋतुएं होती हैं। चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। किरणैः इति पदस्य समानार्थकः शब्दः, किरणैः, किरणैः मतलब किरणों के द्वारा, इति पदस्य समानार्थकः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः, किरणैः किरणों के द्वारा इस पद का समानार्थक शब्द अनुच्छेदेस्मिन्, इस अनुच्छेद में प्रयुक्तः प्रयुक्त हुआ है। किरणों के अर्थ में, किरणों के द्वारा इस अर्थ में कोई शब्द है जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, तत् चित्वा लिखत, उस पद को चुन करके लिखिए। तो मतलब ये है, प्रश्न हमसे कह रहा है जो अर्थ किरणों का है उसी का समानार्थी अर्थ रखने वाला, समान अर्थ रखने वाला कौन सा पद है जो यहां प्रयुक्त हुआ है? रज्जुना, क्या किरणैः के अर्थ में रज्जुना का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान दीजिए, रज्जु का मतलब तो होता है रस्सी, रज्जु का मतलब क्या होता है? रस्सी होता है। तो क्या किरण का मतलब रस्सी है? क्या रज्जु शब्द प्रयुक्त हुआ है? नहीं हुआ है। पीतैः, पीतैः का मतलब है पीले से, पीले से ये हुआ है प्रयुक्त। या हरितैः, हरे से, नहीं, क्या हुआ है प्रयुक्त? रश्मि भी। किरण का एक समानार्थी या हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रश्मि, है ना। तो यहां पर किरणैः ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है और ये भी क्या है? तृतीया विभक्ति बहुवचन है। और जो अर्थ किरण का होता है वही अर्थ किसका होता है?
रश्मिका होता है ना। तो आपका चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपकारम करोति। अगला प्रश्न क्या है? उपकारम करोति मतलब उपकार करता है। इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। उपकारम करोति उपकार करता है, इत्यस्य अर्थे इस अर्थ में, कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। तच्चित्वा लिखत उसको चुन करके लिखिए। तो उपकारम करोति का मतलब है उपकार करता है। क्या करता है बोलिए? उपकार करता है। और इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है इस अनुच्छेद में? देखिए अनुपकारकः। अनुपकारकः मतलब है जो उपकार न करता हो। क्या यह प्रयुक्त हुआ है? अनुदिनम। क्या अनुदिनम शब्द का? तो देखिए दिन शब्द का अर्थ अलग होता है, उपकार का अर्थ अलग होता है, तो यह भी नहीं प्रयुक्त हो सकता है। उपगंगम। उपगंगम मतलब गंगा के समीप। क्या उपकार करता है इस अर्थ में गंगा के समीप यह पद प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है। तो सही शब्द क्या है? उपकारकः। उपकारकः मतलब उपकार करने वाला। तो जो उपकार करने वाला है वही क्या करता है? उपकार करता है। तो उपकारम करोति इस शब्द के लिए इस गद्यांश में, इस अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? उपकारकः। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, सूर्यस्य रश्मि सेवनम किम नामना प्रसिद्धम। सूर्य की रश्मियों का सेवन, सूर्य की किरणों का सेवन करना किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सूर्य से रश्मि सेवनम किम नामना प्रसिद्धम, सूर्य की किरणों का सेवन किस नाम से प्रसिद्ध है? चंद्र स्नानम, जल स्नानम, दधि स्नानम या फिर सूर्य स्नानम। तो सबको पता है सूर्य की रश्मियों का सेवन किस नाम से प्रसिद्ध है? बोलिए सूर्य स्नानम। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ह्रासोपि। ह्रासोपि इत्यस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। ह्रासोपि इसका विलोम शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। तच्चित्वा लिखति। तो अब देखिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि ह्रास का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो सबसे पहले हमें समझना है कि ह्रास कहते किसको हैं। तो ह्रास कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पतन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पतन को कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि हमसे पतन शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो देखिए पतन का पर्यायवाची होता है विनाश। पतन का पर्यायवाची क्या होता है? विनाश। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि विनाश का और पतन का मतलब एक ही है। उद्धार मतलब किसी का उद्धार करना, अनुद्धार मतलब किसी का उद्धार ना करना। तो ये भी बहुत सही नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? विकास। पतन का विलोम विकास होता है, ऐसे ह्रास का भी विलोम क्या होता है? ह्रास का विलोम क्या होता है? विकास होता है। तो यहां पर आपसे प्रश्न किया गया था ह्रासोपि इत्यस्य विलोम शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। ह्रासोपि इस पद का विलोम इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। वो विलोम कौन सा है? तो वो विलोम हमारा कौन सा है? विकासोपि है। चौथा विकल्प यहां भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। कहां पर बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं? बहुत सारे ग्रह नक्षत्र कहां हैं? तो नद्याम, नदी में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, या ग्रहे, घर में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, या सागरे, समुद्र में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं। तो समुद्र में तो रत्न पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के, है ना, ग्रह नक्षत्र नहीं पाए जाते हैं। और घर में भी रत्न होते हैं, कोई पापा की परी होती है तो कोई मम्मी का लाडला होता है। और नदी में भी बहुत सारे प्रकार की मछलियां, मगर, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र हैं ये कहाँ पाए जाते हैं?
तो ग्रह नक्षत्र कहां पाए जाते हैं? बोलिए ब्रह्मांडे। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में। बी विकल्प सही है। तो कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, कहां बहुत सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं? ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। सूर्य किम अस्ति, सूर्य क्या है? सूर्य किम अस्ति, सूर्य क्या है? बताओ भाई, सूर्य क्या है? पुष्पम, सूर्य एक पुष्प है, एक फूल है। ग्रहम, सूर्य एक घर है, या पर्वतम, सूर्य एक पर्वत है, अथवा नक्षत्रम, सूर्य एक नक्षत्र है। तो बताइए जल्दी से, सूर्य क्या है? सूर्य एक फूल है क्या? नहीं है। घर है क्या? नहीं है। पर्वत है क्या? नहीं है। नक्षत्र है क्या? जी हां, बिल्कुल है। सूर्यम किम अस्ति, सूर्य किम अस्ति, सूर्य नक्षत्रम अस्ति, सूर्य किम अस्ति, सूर्य नक्षत्रम अस्ति। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशिताः भवन्ति, प्रकाशिताः भवन्ति अर्थात प्रकाशित होते हैं, इत्यस्य कृते अनुच्छेदेस्मिन् कः शब्दः प्रयुक्तः। देखिए पर्यायवाची खूब पूछे गए हैं। ये तीसरा पर्यायवाची पूछा जा रहा है। एक आपका पूछा गया ह्रास का विलोम पूछा गया है ना। ह्रास का विलोम अभी हमने पढ़ा विकास है, और पर्यायवाची भी इसके पहले भी पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा रहा है। तो प्रकाशिताः भवन्ति, प्रकाशित होते हैं, इत्यस्य कृते अनुच्छेदे इसमें कहा शब्द प्रयुक्तः। इस अर्थ में इस अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो क्या नद्याम वहन्ति प्रयुक्त हुआ है? देखिए प्रकाशिताः भवन्ति का मतलब होता है प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रकाशित होते हैं। और प्रकाशित होते हैं इस अर्थ में अगर कोई पद प्रयुक्त हुआ है तो क्या नद्याम वहन्ति हो सकता है? नद्याम वहन्ति का मतलब है कि नदियां बहती हैं, तो नदियां बहना अलग है और प्रकाशित होना अलग है। निंदन्ति, निंदा करता है, यह भी नहीं होगा। सिंचन्ति, सींचता है, यह भी नहीं हो सकता। ये तीनों तो गलत हो गए। एक ही सही है और वो क्या है? प्रकाशन्ते। ठीक है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाशिताः भवन्ति इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? प्रकाशन्ते। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सूर्यस्य ऊर्जसं प्रति के उन्मुखाः सन्ति। सूर्यस्य ऊर्जसं प्रति, सूर्य की ऊर्जा की ओर के उन्मुखाः, के मतलब कौन लोग उन्मुख होते हैं? तो सूर्यस्य ऊर्जसं प्रति के उन्मुखाः सन्ति। विद्यार्थिनः, सूर्य की ऊर्जा की ओर कौन उन्मुख होते हैं? विद्यार्थी उन्मुख होते हैं। लिपिकाः, जो लिपिक हैं, क्लर्क हैं, वो उन्मुख होते हैं। मंत्रिणः, जो मंत्री हैं वो उन्मुख होते हैं। या फिर वैज्ञानिका। तो आपको पता है अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था कि सूर्य की ऊर्जा की ओर वैज्ञानिक भी उन्मुख रहते हैं। ठीक है, नाना प्रकार के प्रयोग सूर्य की ऊष्मा पर वो लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मंत्रिणः गलत है, लिपिकाः गलत है, विद्यार्थिनः गलत है। सही उत्तर अगर हमारा है तो वो कौन सा है? वैज्ञानिका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न अब नहीं है, हमारे प्रश्न यहीं तक थे। 9 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया इस एक गद्यांश पर। आपको पता है कि जो हमारा अपठित पूछा जाता है 15 नंबर का आता है, उसमें 2 गद्यांश होते हैं और एक गद्यांश में 9 प्रश्न और एक में 6 होते हैं, या कभी कभी एक में 8 और एक में 7 होते हैं। लेकिन फिलहाल हमने जो अभी गद्यांश पढ़ा उस पर आधारित हमने 9 प्रश्नों का अभ्यास किया और उम्मीद करते हैं कि ये गद्यांश आपको भली भांति समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी समस्या रख सकते हैं। यथासंभव उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा और हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही किसी और एक गद्यांश के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।